टोनी ने अपनी पुरानी जंग लगी तलवार पर थोड़ी सी वाइन डाल दी, फिर उसे ओवन में डाल दिया। बस अगले ही पल वो तलवार जो अभी कुछ सेकंड पहले जंग से ढकी थी एकदम ठंडी हो गई और चमकती सिल्वर लाइट से दमकने लगी। इस छोटे से काम से पूरा आसमान बदल गया, बिजली चमकने लगी, हवा कांपने लगी। लेकिन टोनी के दुश्मन के लिए वो बस एक बेकार सा आदमी था जिसे कल्टीवेशन का कुछ पता ही नहीं था। उसने टोनी को सीरियसली नहीं लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। एकदम से वो टोनी पर झपटा, लेकिन देखते देखते वही बंदा जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तब जाकर सबको चक्कर में डालते हुए समझ आया कि टोनी पिछले 10 साल से अपनी असली ताकत छुपाए बैठा था। वो असल में हिडन स्वॉर्ड लाइनेज का आखिरी वारिस था, एक ऐसा क्लैन जो फॉरबिडन टेक्निक्स को संभाले रखता था। मरते वक्त उसके गुरु ने बोला था कि इस तलवार को तभी यूज करना जब किसी से अपनी जान से ज्यादा प्यार हो जाए। इन 10 सालों में टोनी ने कोई कल्टीवेशन नहीं किया, बस अपनी तलवार को तेज करने में जुटा रहा। सेक्ट की लीडर, एक जवान लड़की जो टोनी को पसंद करती थी, वो भी टोनी के इस जुनून को नहीं समझ पाई। उसे लगता था कि टोनी अपना गजब का टैलेंट बस हथियार बनाने में बर्बाद कर रहा है। लेकिन टोनी कुछ बोलता नहीं था, बस चुपके से फिर हैमर चलाने लगता। एक रात को एक रहस्यमयी औरत आई जो हिडन स्वॉर्ड लाइनेज की एहसानमंद थी। उसने टोनी को बताया कि सेक्ट में ही वो लेजेंडरी हिडन स्वॉर्ड पड़ी है जो पुराने मास्टर ऑफ हिडन स्वॉर्ड की थी, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेक्ट का लीडर था। वो दुश्मन लीडर अब वहां पहुंचने वाला था। उस औरत ने टोनी से कहा कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन टोनी ने मना कर दिया। जाते जाते टोनी ने उस औरत को एक जंग लगी तलवार थमाई और बोला, एक दिन ये तुम्हारे काम आएगी। वो हंसते हुए उसे टालकर चली गई, लेकिन सेक्ट से बाहर निकलते ही उसका सामना उस ताकतवर दुश्मन लीडर से हो गया जो अकेले ही उसे रोकना चाहती थी ताकि सेक्ट के लोग भाग सके। पर उसे नहीं पता था कि वो इस दुश्मन के सामने टिक भी नहीं पाएगी। इधर सेक्ट की जवान लीडर ने वेयर हाउस से सारे खजाने निकाल लिए और सबको क्राइसिस के बारे में बता दिया, लेकिन कोई भागना नहीं चाहता था। सबने मिलकर सेक्ट के लिए लड़ने का फैसला किया। उसी वक्त टोनी को एहसास हुआ कि जो जंग लगी तलवार उसने उस औरत को दी थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उसे यूज कर लेगी। वो लड़की टोनी के पास भागने की गुहार लेकर आई, लेकिन टोनी के लिए दुनिया की नंबर 1 सेक्ट कोई खतरा नहीं थी। उसने वादा किया कि जब तक वो यहाँ है हिडन स्वॉर्ड नहीं गिरेगी, लेकिन वहाँ मौजूद लोग टोनी की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी अचानक दुश्मन लीडर एक जोरदार धमाके के साथ आसमान से उतरा। उसने सबके सामने एक डिसाइपल को मार डाला और दिखा दिया कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है। जवान लीडर को समझ आ गया कि नंबर से उसे हराना नामुमकिन था। दुश्मन ने लेजेंडरी स्वॉर्ड मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन सी तलवार की बात कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने एक और डिसाइपल को वार्निंग के लिए मार डाला। फिर उसने चैलेंज किया कि एक ड्यूल हो जाए, अगर सेक्ट जीत गई तो वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। एक डिसाइपल ने चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन वो एक कोहनी के वार से ही हार गया। दुश्मन फिर तलवार मांगने आया। तभी सेक्ट की एक सीनियर सिस्टर ने टोनी पर इल्जाम लगाया कि वो पुराने मास्टर का डिसाइपल है, उसे जरूर पता होगा कि तलवार कहां है। दुश्मन लीडर गुस्से में टोनी से पूछताछ करने लगा, लेकिन टोनी बस अपनी जंग लगी ब्लेड को तेज करता रहा। गुस्से में दुश्मन ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन जवान लीडर बीच में आ गई और बोली कि ड्यूल अभी खत्म नहीं हुआ। वो दुश्मन से भिड़ गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो कोने में फंस गई। जैसे ही दुश्मन का आखिरी हमला उस पर गिरने वाला था, टोनी ने एक छोटी सी हरकत से अपनी तलवार हिलाई, एक पत्थर उछाला और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। फिर टोनी ने वो तलवार उठाई जिस पर वो 10 साल से मेहनत कर रहा था। दुश्मन ने हंसते हुए उसे पुरानी जंग लगी ब्लेड समझा और एक डिसाइपल को उसे खत्म करने भेजा। टोनी ने बिना कुछ बोले अपनी कैलाबाजा वाइन की बोतल कमर से उतारी और एक ही झटके में उसे फेंका, जिससे दुश्मन पीछे हट गया। फिर वो हवा में उछला, कैलाबाजा खोली और उसी वाइन को अपनी जंग लगी तलवार पर डाल दिया। फिर उसे फोर्ज में डाला। अगले ही पल वो जंग लगी ब्लेड फिर से जाग उठी। अब वो हिडन स्वॉर्ड लाइनेज की असली लेजेंडरी तलवार बन चुकी थी।